हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो दिस इज अजय एंड आज हम लोग वेक्टर टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सो वेक्टर टॉपिक आपका फिजिक्स और मैथ्स दोनों में आता है। तो वेक्टर टॉपिक में सबसे पहले हमें बेसिक पढ़ना है कि वेक्टर होता क्या है। देखो, वेक्टर आपको मैं ऑलरेडी बेसिक फिजिक्स की क्लासेस में भी बता चुका हूँ। वेक्टर मीन्स डायरेक्शन। किसी भी चीज में अगर कोई डायरेक्शन होगी, दैट मीन्स हम लोग वेक्टर की बात कर रहे होंगे। और मैग्नीट्यूड उसके क्वांटिटी, जैसे नंबर को इंक्रीज करना है, जैसे मैं बोल दूं 2 टाइम्स ऑफ आई या 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। तो ये जो क्वांटिटी ये है मैग्नीट्यूड। इसको 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, इसको इंक्रीज कर सकते हैं। और ए क्या है, आपका वेक्टर है, मतलब डायरेक्शन की बात हो रही है। तो सिंपली हमें पहले क्या क्या जानना, देखो बेसिक पॉइंट देखो। सबसे पहले हमें जानना है कि वेक्टर क्या होता है और पोजीशन वेक्टर क्या होता है। दोनों में डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का क्या मतलब होता है ये भी हम पढ़ेंगे। डायरेक्शन कोसाइन भी पढ़ेंगे। फिर हम इसका एडिशन, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, तो सब कुछ पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट चीजें। लेकिन हम बेसिक से स्टार्ट होंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि मेरा एक और वेक्टर टॉपिक पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन उठाइए, आप क्वेश्चन कर पाओगे। हम हर एक चीज को पढ़ेंगे और बेसिक से पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं वेक्टर और पोजीशन वेक्टर में क्या फर्क होता है। तो वेक्टर मींस डायरेक्शन की बात होगी। तो यहां पे हम किसी भी चीज को 3 डायमेंशन से लेंगे, एक्स वाई एंड जेड। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, मतलब 3D में हम इसको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखो, पोजीशन वेक्टर और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। जैसे मैं अगर बात करूं पोजीशन वेक्टर की, पोजीशन वेक्टर की अगर मैं पोजीशन वेक्टर की बात करूं, तो जैसे मैंने लिया एक पॉइंट और ये लिया दूसरा पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन होगी तो 2 पॉइंट का होना कंपलसरी है। जैसे मान लो एक वेक्टर ऐसे चल रहा है, ये पॉइंट है ओ, ये पॉइंट है ए। अब मैं आपको बोलूं, बताओ इसके पोजीशन वेक्टर क्या होंगे। तो एक ऐसा पॉइंट जो ओरिजिन से शुरू होता है, तो उसके वेक्टर क्या होते हैं, डायरेक्शन 0 0 0। और ए पॉइंट आप मान लीजिए कुछ भी लेते हो, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3, 1 2 एंड 3। तो तीन, ये जो आपको 3 नंबर बताए, ये वाले, ये एक्स वाई एंड जेड 3 एक्सेस है। मान लीजिए 3 डायमेंशन में ये एक एक्स एक्सिस में जा रहा है, एक वाई एक जेड, 3 वेक्टर हैं, हमें 3 ही मोस्टली लेने होते हैं। यहाँ पे ये 0 0 0 क्यों है, क्योंकि ये ओरिजिन पे है। ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे किसी भी कोई डायरेक्शन में उसका शो नहीं करते, सबको हम लोग 0 0 रखते हैं। अगर किसी ने आपको पूछा बताओ ओ ए वेक्टर क्या होगा, तो ध्यान से देखना यहाँ पे। मैंने क्या पूछा, मैंने पूछा ओ ए वेक्टर क्या होगा। तो इसका, ये इसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। क्यों बोलेंगे इसको पोजीशन वेक्टर, इसको पोजीशन वेक्टर इसलिए बोलेंगे क्योंकि सर ये स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से। इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। ऐसा कोई भी वेक्टर जिसकी पोजीशन वेक्टर निकाली जाए, वेक्टर उसका निकाला जाए, लेकिन वो किसके बीच में, ओरिजिन और एक डेस्टिनेशन कोई भी पॉइंट के बीच में। तो ओ ए मतलब ओ से ए की साइड वेक्टर निकालना है। ए ओ भी हो सकता था, लेकिन मैंने क्या पूछा, ओ से ए। तो किसी भी वेक्टर को निकालने का तरीका देख लो क्या होता है। किसी भी वेक्टर को निकालने का तरीका होता है कि आपको आगे बार नंबर से पीछे बार नंबर हटाना है। जैसे ये एक्स है, एक्स में से एक्स चला गया, तो ऐसे लिख लो 1 - 0। और इसके साथ हम लिखेंगे आई, ठीक है, आई कैप प्लस, दूसरा क्या आ जाएगा, सबको ऐड करना होता है। 2 में से 0 चला जाएगा, इसके साथ लिखेंगे हम जे कैप। और तीसरा, 3 में से 0 चला जाएगा, जेड में से जेड चला जाएगा, इसको हम लिखेंगे के कैप। तो ये जो आई जे के है, ये हमें बताता है, क्या मान के चलिए कि ये हमें 3D बता रहा है, 3 डायमेंशन। एक आई वेक्टर है, के और के। मोस्टली हम आई जे के में ही वेक्टर लेंगे, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट आई जे के में करेंगे। आई मींस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट। ये तीनों वेक्टर की क्या बताता है आपको, ये डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है आपको, डायरेक्शन बताता है, ऐसे समझ लो। तो कैसे निकला, ओ से ए तक पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए, तो आंसर वही आ जाता जो आपका दूसरा डेस्टिनेशन था, ए वाला। जैसे ए क्या था, 1 प्लस 2J प्लस 3K। ये आगे मेरे पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकाला, ऐसा कोई भी वेक्टर जो कहां से स्टार्ट हो, ओरिजिन से स्टार्ट हो, 0 0 0 से। तो हमेशा अगर आपको कोई वेक्टर निकालना है, ओ से ए निकालना है, तो एरो कहां चल रहा है, ओ से ए। तो फाइनल से इनिशियल हटाना होता है, ए में से ओ चला गया।
देखो एक में 0 गया तो एक ही आया, तो सीधी सी बात है, अगर कल को किसने बोल दिया बताओ, अगर एक पॉइंट ओ है, ये जा रहा है बी की तरफ, तो ओ बी वेक्टर निकालो, ओ बी वेक्टर निकालो। तो ओ मतलब ओरिजन है, ओरिजन मतलब 0 0 0 पॉइंट होंगे, बी मान लो 2 3 एंड 5 पॉइंट, तो वेक्टर निकालो। कैसे निकालेंगे, सिंपल वही आंसर होगा, ओ बी वेक्टर होगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। तो यही होता है पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ओरिजन आपका 0 होता है, तो कुछ निकालोगे तो वो 0 निकालो प्लस करो कोई फर्क नहीं पड़ता। पोजीशन वेक्टर क्या होता है सर, ऐसा कोई भी वेक्टर जो कहां से स्टार्ट हो, जो ओरिजन से स्टार्ट हो। अब बात आती है सर वेक्टर क्या होता है, चलो वेक्टर भी लेते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, यहां से आपको निकालना है ए बी वेक्टर। क्या निकालना है, ए बी वेक्टर। मैंने पोजीशन वेक्टर नहीं बोला, पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट होता है। और ए बी वेक्टर कौन सा वेक्टर है, ए भी कोई पॉइंट है जो ओरिजिन से आगे पीछे है, और बी भी कोई पॉइंट है वो भी ओरिजिन के आगे पीछे है, दोनों के बीच में वेक्टर निकालना है। तो निकालने का तरीका यही है, जैसे मैं पॉइंट लिख देता हूं, जैसे मैंने इसके पॉइंट लिख दीजिए, मान लीजिए मैं लिख दिए 2 1 3, इसको मैंने लिख दिया -1 2 एंड 3। तो ए बी वेक्टर पूछा है, चलिए निकाल लेते हैं कैसे निकलेगा। सर ए बी वेक्टर निकालने का तरीका, फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि ए से बी की तरफ चलना है तो बी फाइनल ए इनिशियल। अच्छा -1 में से -1 में से लिख देता हूँ पूरा, 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे डेट इज आई कैप, प्लस 2 में से 1 निकाल देंगे डेट इज ये कैप, प्लस 3 में से 3 निकाल देंगे डेट इज के कैप। तो मेरा वेक्टर क्या आया सर, -3 का आई कैप प्लस 1 जे कैप, मान लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 3 में 3 चला गया तो 0, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका जो ए बी वेक्टर है वो क्या निकला, देखो मैं पोजीशन वेक्टर नहीं बोल रहा हूँ, वेक्टर बोल रहा हूँ। ए भी कोई पॉइंट है, बी भी कोई पॉइंट है, तो दोनों के बीच में क्या होता है, हमेशा निकालने का तरीका क्या होता है सर, फाइनल में से इनिशियल क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। यही होता है आपका वेक्टर निकालने का तरीका। तो आई होप कि पोजीशन वेक्टर और वेक्टर के बीच का डिफरेंस आप समझ पाए होंगे क्या होता है। ठीक है, और हम लोग डायरेक्शन जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एक्स वाई एंड जेड होता है। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देख लो यहाँ पे 3 डायमेंशन में आते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स है, ये बाई एक्सिस है, ये जेड है। जो आई कैप है हम मोस्टली मान के चलते हैं, आई जो है वो एक्स एक्सिस पे चलता है, और जे कैप है वो बाई एक्सिस पे, और के कैप है वो जेड जेड जो डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो आई जे के हम जनरली यूज करते हैं वेक्टर के अंदर। ठीक है, आई मतलब एक्स एक्सिस, यहाँ पे 3 डायमेंशन की बात होगी, 3 डायरेक्शन में, तो आई मतलब एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, जे मतलब कैप मतलब बाई डायरेक्शन, और जेड के कैप मतलब जेड की तरफ। तो आई होप पोजीशन वेक्टर एंड वेक्टर में डिफरेंस समझ पाए होंगे। और यहां से इनको निकालने का तरीका क्या होता है, ए से बी वेक्टर, मतलब क्या करिए, फाइनल में से इनिशियल पॉइंट हटाइए, जो भी पॉइंट आएंगे वही ए बी वेक्टर बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, चलिए आई होप यहाँ तक समझ पाए होंगे। अब अगर मैं पूछ लूं, बताओ मुझे डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, जैसे यही मान लो क्वेश्चन था, मैंने आपसे पूछ लिया, बताओ डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे। चलिए अब मुझे इसी का निकालना, क्या सर डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे। तो कैसे निकालेंगे, जैसे मैं वेक्टर लिख देता हूं, 2 से 3 वेक्टर लिख देता हूं। जैसे मैंने ए से बी लिखा था, वो क्या आया था, ए बी वेक्टर क्या आया मेरा, यहाँ पे लिखा मैंने 3i प्लस जे। के को मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि के क्या है, 0 है। कल को किसी ने बोल दिया था बी ए वेक्टर निकालो, तो इसका मतलब बी से ए निकालना है, और ए से बी निकालना है, क्योंकि फाइनल क्या है यहाँ पे ए है। तो उल्टा करिए, यहाँ पे देखिए ऊपर 2 में से 1 माइनस करोगे प्लस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3i, प्लस 1 में से 2 चला गया तो माइनस का 1 जे, 3 में से 3 चला गया तो ये 0 ही आएगा। तो ए बी वेक्टर अलग है, बी ए वेक्टर अलग होता है। यहाँ पे देखिए ए बी मैंने निकाला, यहाँ पे देखिए इनिशियल ये था और फाइनल ये था। जब मैंने बी ए निकाला तो ये फाइनल ये इनिशियल, हमेशा क्या करना होता है, अगले पॉइंट से पिछला पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करना होता है, आगे वाले को आगे वाले से पीछे वाला हटाना होता है, मतलब फाइनल से इनिशियल हटाना होता है। तो दोनों में फर्क होता है। अगर मैं इसके लिखूं डायरेक्शन रेशियो, तो क्या होंगे वो, सिंपल सा इसके साथ लिखना -3, इसके साथ 1 और इसको लिख दो 0, ये इसके डायरेक्शन रेशियो है।
इसके लिखूं मैं डायरेक्शन रेशियो तो क्या होंगे सर 3 -1 एंड 0। तो डायरेक्शन रेशियो देख लेना किसके पूछे हुए हैं, मतलब सिंपल जो कांस्टेंट नंबर है जो इंटीजर है वही क्या होते हैं डायरेक्शन रेशियो होते हैं। जैसे मैंने मान लो एक एग्जांपल में लिख दिया इफ AB इक्वल टू AB इक्वल टू 5J कैप प्लस 3K कैप प्लस 6K कैप, तो यहां पे इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे सर, होगा 5 5 3 एंड 6 इसके डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। तो समझ आई डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, वेक्टर क्या होता है और आपका पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तीनों वेक्टर समझ आए। यहाँ पे मैं एक्स वाई जेड तीन एक्सिस के जो रिप्रेजेंट करता हूँ, आई मतलब एक्स एक्सिस की तरफ, जे कैप मतलब वाई की तरफ, के कैप मतलब जेड, यहाँ तक समझ आ गया। फिर मैंने बोला पोजीशन वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जो क्या होते हैं, जीरो उसका ओरिजिन होता है, फाइनल कुछ भी हो सकता है, जीरो उसका ओरिजिन होता है। और अगर हम बात करें वेक्टर की तो वो दोनों ही अलग अलग पॉइंट है, दोनों के बीच में हम फाइनल से इनिशियल निकाले तो वो वेक्टर निकाल सकते हैं। तो वेक्टर मतलब एक डायरेक्शन बताता है ए से बी की तरफ चलना, तो फाइनल बी हो गया, बी तक पहुंचे, ए से स्टार्ट हुए थे। यहाँ तक आई होप समझ पाए होंगे। आप डायरेक्शन रेशियो निकालना सीख गए, डायरेक्शन रेशियो निकालना सीख गए। अब हम सीखेंगे मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। चलो इसको भी सीख लेते हैं एक बार। चलो देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी, हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर कैसे निकालना, दो पॉइंटों के बीच में आप सीख चुके हो। और वेक्टर निकालने के बाद आपको क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड मतलब कितना साइज है उसका, मैग्नीट्यूड कितना, मैग्नीफाई कितना होगा। अगर मुझे ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो मैग्नीट्यूड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। तो ये बन गया मेरा मैग्नीट्यूड। यहाँ भी आपको ऐसे साइन दिखे तो समझ जाना है मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। अब ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ जो आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर करना, तीन का स्क्वायर करेंगे, प्लस करना सबको, सबको क्या करना है, ऐड करना होता है। तो क्या आया आंसर सर, 9 प्लस 4 प्लस 36 कितना होगा 49। तो डेट मीन्स कितना आ गया 7। तो ए बी वेक्टर का जो हमने मैग्नीट्यूड निकाला वो कितना आया 7। तो जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, कोई भी एक वेक्टर है, मान लीजिए कोई भी एक वेक्टर है दैट इज नोन एज ए वेक्टर, इसका जो वैल्यू है वो है ए आई प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा सर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट, तो यही होगा इसका मैग्नीट्यूड। तो जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, आपको कुछ नहीं करना होता, सिंपल सा मैग्नीट्यूड कैसे निकालना होता है सर, कुछ नहीं करना हमें, हमें क्या करना है, सिंपली सर क्या करना है हमें, जो भी वेक्टर होगा और आई जे के जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके सम कर देना है। अगर वो माइनस का साइन है तो कोई बात नहीं, अंदर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, लेकिन करना सबको ऐड होता है। ठीक है। अब जैसे मैंने एक और क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, लेट अस सपोज क्वेश्चन नंबर 2 लिख देते हैं। मैंने एक वेक्टर लिखा, मान लीजिए एक बी सी वेक्टर है, बी से सी की तरफ चलने वाला वेक्टर है, उसकी वैल्यू है -2i प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। तो इसका किसी ने आपसे पूछा मैग्नीट्यूड निकाल के बताइए, सो हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड, सर नथिंग, सिंपली हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे, कुछ नहीं तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। ये हो जाएगा सर 4 प्लस 9 प्लस 1 कितना हो गया, और स्क्वायर रूट 14, ये इसका आंसर आएगा। एंड आई होप कि आप सीख पाए होंगे कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है। तो सिंपल किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना तो जो भी आई जे और के कैप के कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, बस यही आपका एक मैग्नीट्यूड होता है। आई होप मैग्नीट्यूड निकालना आप सीख गए, डायरेक्शन रेशियो निकालना आप सीख गए, और वेक्टर और पोजीशन वेक्टर में क्या फर्क होता है ये भी आप सीख गए।
अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर सीखने की कोशिश करते हैं, और यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। मुझे नहीं लगता किसी एक भी बच्चे को जहाँ तक डाउट्स होना चाहिए। अब देखिए यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। यूनिट मतलब क्या होता है, एक, सिंगल। तो सिंगल का मतलब क्या होता है, ए की वैल्यू निकालना। मतलब आपके पास कोई भी वेक्टर है, जैसे ए बी वेक्टर है, उसको मैं ए से, चलो ए मान लेते हैं। आपके पास कोई वेक्टर है, उसकी वैल्यू दी हुई है, मान लीजिए 2i प्लस 3j प्लस 6k। ये एक वेक्टर दिया हुआ है। ये ए बी वेक्टर हो सकता है, या उसको शॉर्टकट में ए बोल सकता है कि एक ए वेक्टर है, ये एक वेक्टर की वैल्यू दी हुई है। वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का पूरा वेक्टर की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो वेक्टर ए इतना है। अब आपको किसी ने पूछा बताओ यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो इस यूनिट वेक्टर को, चलो मैं इसकी जगह, आप डाउट्स हो सकता है, मैं लिख देता हूँ। कोई ए बी नाम का वेक्टर था, ए बी नाम का वेक्टर था, उसको निकाल के यहाँ पे मैंने ये निकाला हुआ है 2i 3j और 6 के कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप, इसको कैप बोलते हैं। चलिए अब मुझे निकालना यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब होगा कि इस पूरे वेक्टर का उतने हिस्से करने जितने एक एक के पार्ट बन जाए। जैसे मान लो आपके पास टोटल कितने हैं, 7 रुपए हैं, तो आप इसको कितने हिस्सों में बांटोगे, एक एक बन जाए तो 7 हिस्सों में बांटोगे, सबका एक एक आ जाए, ये एक यूनिट है। हमें देखना होता है कितने हिस्से बना सकते हैं, तो इस वेक्टर के कितने हिस्से बना सकते हैं जो एक एक आ जाए। तो ए कैप निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है, सबसे पहले आपको निकालना होता है मैग्नीट्यूड। ए बी का क्या करेंगे, सबसे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। अभी आपने सीखा कैसे निकालते हैं सर, आई कैप का जो कोफिशिएंट है 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 6 का 36, दैट विल बी 7। दैट मीन्स कि मैग्नीट्यूड कितना आया किसी भी वेक्टर का, पहले मैग्नीट्यूड निकालना सीखना आपको, वो आपने सीख लिया। अब हमें निकालना था यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जो होता है, तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो कितना आ गया आपका, वो आ गया सर, ए बी को हम कैप से रिप्रेजेंट कर देंगे। ए बी वेक्टर को हम लोग कैप से, और ए बी वेक्टर कुछ भी निकल गया इसको वैल्यू बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इसको ए भी लिख सकता हूँ, मान लीजिए ए वेक्टर है कोई, तो ए वेक्टर की ये पूरी वैल्यू है। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दिया, शॉर्टकट में मैंने ए बी को ए से रिप्रेजेंट कर दिया। और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ मैंने ए का मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अब इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ कि मैं ए कैप निकाल रहा हूँ। तो कैसे निकालेंगे, छोड़ो आपको डाउट्स हो सकते हैं, यहाँ पे चलते हैं हम लोग। अब देखिए हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। अब यूनिट वेक्टर एक बी कैप से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ आई जे के ऊपर कैप नहीं है, यहाँ पे पूरे वेक्टर के ऊपर कैप है, आई बी कैप। ये कैसे निकालेंगे, जो भी आपका वेक्टर था उसको डिवाइड करिए उसी के मैग्नीट्यूड से, किससे, उसी के मैग्नीट्यूड से। तो आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ पे क्या था, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, और इसको डिवाइड करना था इसका मैग्नीट्यूड कितना आया था, 7। कितना आया था, 7। तो यहाँ पे देखो क्या निकल के आया आपका, ये आपका निकल के आ गया 2/7i। सबके नीचे मैंने 7 अलग से लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वापिस इसका एलसीएम लोगे तो दोबारा यही आ जाएगा सेम, 6/7k। तो आप मुझे बताइए यूनिट वेक्टर क्या निकल के आया, ये पूरा इसका क्या है, यूनिट वेक्टर है ए बी कैप, ये इसका आया पूरा क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। ये क्या है इसका, ये यूनिट वेक्टर है, दिस इज द यूनिट वेक्टर। तो आई होप यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं आप समझ पाए होंगे। कैसे कि सर कुछ नहीं है, जो भी वेक्टर दिया पहले उसका मैग्नीट्यूड निकालिए, और यूनिट कैप का मतलब एक की वैल्यू निकालना, तो वो ये आएगा। जो भी यूनिट कैप होता है, ये इसको मैं क्या कर दूंगा शॉर्टकट में, इस पूरे को मैं बोल दूंगा, इन जनरल बोले तो इसको बोल दूंगा एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एक वैल्यू निकल के आएगी, इसको मैं बोल दूंगा एन के कैप। तो एल एम एन क्या है, आपके यूनिट कैप के बाद वैल्यू निकल के आई है। और जब भी आप इसकी ट्राई करोगे ना इसका मैग्नीट्यूड निकालने का, जो भी यूनिट वेक्टर बना होगा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। आप चाहे तो चेक कर सकते हो इसमें, आप बोल सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी यूनिट वेक्टर इक्वल टू 1। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या बोला मैंने, मैंने बताया आपको कि किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, आंसर होगा सर 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। आप चाहे तो इसका चेक कर सकते हो, जैसे मैंने इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन था,
मैंने इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करा, मैंने पहले ए बी का मैग्नीट्यूड निकाला एंड देन आफ्टर दैट मैंने उसको सबको यूनिट जो ए बी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा, जो वैल्यू निकल के आई वो था इसका यूनिट वेक्टर। अब मैंने बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ एनी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1, करके देख लो आप। इसी को जो ए बी आपका इसको कैप से डिनोट करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, यूनिट कैप और यूनिट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, चलिए इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा, यहां से आगे देखो, पहले वाले नंबर का स्क्वायर 2/7 का स्क्वायर करो, क्योंकि जो कोफिशिएंट होते हैं आई जे के आपके वही होता है। 3/7 का स्क्वायर करो प्लस 6/7 का होल स्क्वायर करो, फिर देखो क्या आता है आंसर। नीचे सबका 7 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा 49 49 49, मतलब स्क्वायर से रूट कट जाता है ना। आप इसको पहले ऐड करेंगे, हम लिखेंगे पहले इसका आ गया 4/49 प्लस 9/49 प्लस 6 और 36/49, करो इसको ऐड। एलसीएम 49 सेम रहेगा, ऊपर सारा सब कुछ ऐड हो जाएगा। 4 + 6 40 और 9 49, कितना है 1। तो यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ एनी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1। किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे वो हमेशा 1 आएगा, वो हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। आई होप यूनिट वेक्टर क्या होता है समझ पाए होंगे। मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ उसको सॉल्व करके बता रहा हूँ, उसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं। चलिए एक और वेक्टर लेते हैं, उसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं। चलिए अगर मान लो पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताइए डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं। भाई कोई भी ए बी वेक्टर है, कुछ भी कोई वेक्टर है, तो डायरेक्शन को रेशियो निकालने का तो बहुत आसान होता है। डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलते हैं सर, डायरेक्शन रेशियो निकालना आपको सिखाया है कि जो इसके कांस्टेंट होते हैं, आई के साथ 1 है, जे के साथ 2, इसके 3, ये होगा डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो निकालना बहुत आसान है, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन किसके निकलता है, याद रखना डायरेक्शन कोसाइन किसका निकलता है, वो निकलता है यूनिट वेक्टर का। डायरेक्शन कोसाइन किसके निकलेंगे, जो यूनिट वेक्टर आएगा। तो इसका मतलब मुझे यहाँ से सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करना पड़ेगा, मुझे यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। वी नीड टू फाइंड यूनिट वेक्टर, दैट मीन्स कि मुझे क्या निकालना है, ए कैप निकालना है। तो अभी मैंने पीछे निकालना सिखाया, चलो ट्राई करते हैं। देखो ए कैप कैसे निकलता है सर, ए कैप निकालने का तरीका होता है ए वेक्टर लिखिए और उसी वेक्टर का नीचे मैग्नीट्यूड लिखिए, तो वही होता है आपका यूनिट वेक्टर। तो कितना आएगा, चलिए देखिए ए पहले हम निकालते हैं, ए का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। आई कुछ नहीं है तो दैट मीन्स कि 0 का स्क्वायर, जे के साथ क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये होगा 9 + 16 दैट इज 25, दैट मीन्स 5। तो आपने ये निकाल लिया कि ए का मैग्नीट्यूड कितना है, एक वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 5। अब निकालिए क्या, ए कैप, दैट मीन्स वेक्टर ए उसके नीचे मैग्नीट्यूड रखिए उसका, वही होगा आपका यूनिट वेक्टर। तो ए कितना आपका 3 टाइम्स ऑफ जे प्लस 4 टाइम्स ऑफ के कैप, नीचे आएगा मैग्नीट्यूड क्या है 5। इसको अलग अलग लिखिए, 3/5 को अलग से लिख लीजिए प्लस 4/5 को अलग से लिख लीजिए। तो अब मुझे बताइए डायरेक्शन कोसाइन क्या हुए, फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट बता देता हूँ। सर डायरेक्शन कोसाइन हो गया आपका, आई के साथ कुछ नहीं 0 रखो, जे के साथ कितना है 3/5 और के कितना 4/5, ये है इसके डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में क्या डिफरेंस होता है, आई होप समझ पाए होंगे। क्या होता है सर, डायरेक्शन रेशियो बिल्कुल इजी होता है, जो वेक्टर दिया है उसके साथ जो कांस्टेंट आई जे के साथ जो लगे हैं वही आपके इंटीजर क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो होते हैं। लेकिन डायरेक्शन कोसाइन पूछा जाए तो क्या करना है आपको, पहले आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं सर, जो भी वेक्टर है उसके नीचे उसका मैग्नीट्यूड रखिए। अब इस क्वेश्चन को मुझे इतना पेपर में बैठ के नहीं लिखना, मैं इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको कि यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है। सीधा देखिए कैसे निकलता है, 3 4, ये के और ये जे प्लस, अब नीचे तो कुछ लगाना था ना, वो कैसे लगाएंगे, यहाँ पे देखो आपको मैग्नीट्यूड नीचे लगाना होता है। देखो नीचे आ रहा है मैग्नीट्यूड, बाकी सब कुछ वही है। तो ए का मैग्नीट्यूड यहाँ से सीधा निकाल लीजिए, इतनी टफ कैलकुलेशन नहीं होगी। कैसे निकालेंगे, मुझे पता है कि ए का मुझे क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। साफ साफ दिख रहा है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 कितना होता है 25, मतलब 5। तो सीधा रखिए नीचे 5 5। एक लाइन में मैं आपका यूनिट वेक्टर निकाल के बता सकता हूँ आपको, कितना हो गया 3/5 आई और 4/5 के। तो यूनिट वेक्टर आ गया और डायरेक्शन का साइन कितने आया आपके, डायरेक्शन को साइन कितना आ गया आपका सर, ये आ गया 3/5
और 4/5 और पहले वाला i के साथ क्या है 0, तो i j k की ये वैल्यू आ गई। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए आपको यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकलता है और पूरे वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो निकलता है। सेम एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन देखिए, ये 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। मान लीजिए मैंने एक वेक्टर लिखा, आपके पास ए वेक्टर है एक, जिसकी वैल्यू निकाल के कितनी आई थी, मान लीजिए वो आ गया। चलो मैं क्वेश्चन बना देता हूँ एक बार। ओके, मान लीजिए आपको क्वेश्चन मिलता है कि ए वेक्टर की वैल्यू दी है, आपको क्या निकालना है, आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो सर अभी हमने सीखा कि डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलता है। तो पहले तो मुझे यूनिट वेक्टर निकालना, उसी के साथ जो कांस्टेंट होते हैं आई जे के साथ वही होते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ओके, कैसे निकालेंगे सर, देखिए हमें पहले क्या करना होता है, इसके वेक्टर लिखने से 2 -2 -6 एंड +3k। अब नीचे डिवाइड में क्या लिखना होता है सर, जो इनका मैग्नीट्यूड होगा। चलिए मैग्नीट्यूड निकालते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, ए का मैग्नीट्यूड स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4 होता है, क्योंकि -2 का स्क्वायर करोगे वो भी +4 ही होगा, होना सबने प्लस ही है। 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, कितना हो गया 49, मतलब 7। तो कितना आ गया 7 आ गया। डेट मीन्स कि मैग्नीट्यूड है 7, तो सबको 7 से डिवाइड कर दो, सबको 7 से डिवाइड कर दो। बस अब क्या निकालना था मुझे, डायरेक्शन कोसाइन निकालने थे, निकाल दो डायरेक्शन कोसाइन। क्या हो गया, आई जे के ऑप्शन लिख लो। आई क्या है -2/7, जे के क्या है -6/7, एन के कितना 3/7। ये है इसके डायरेक्शन कोसाइन। तो आई होप समझ पाए होंगे, बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ भी टफ नहीं था। डायरेक्शन कोसाइन निकालना बहुत आसान होता है। सिंपली क्या करो, यूनिट वेक्टर निकालो, उसके साथ के कोएफिशिएंट देख लो। और डायरेक्शन रेशियो निकालना बहुत आसान है, सिर्फ वेक्टर के साथ जो कांस्टेंट लगे नंबर आई जे के वही आंसर होता है। तो पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन वेक्टर और डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन, ये आप सीख गए होंगे। हमने बहुत सारी चीजें एक साथ पढ़ दी हैं। ठीक है, इसका जब साथ साथ प्रैक्टिस सेट देंगे वो तब आप करना बहुत इजीली बना पाओगे जब आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए इतना आपको समझ आ चुका है, क्या क्या सीख लिया हमने, मैं एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। हमने क्या क्या सीख लिया देखिए। सबसे पहले हमने सीखा पोजीशन वेक्टर, ऐसा कोई भी वेक्टर जो कहां से स्टार्ट हो, ओरिजिन से स्टार्ट होता हो। फिर हमने देखा नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, कोई भी ऐसा वेक्टर जिसके दोनों पॉइंट क्या है, ओरिजिन नहीं है, अलग अलग पॉइंट है, वहां के बीच का वेक्टर निकाल रहे हैं हम लोग। तो ए बी वेक्टर कैसे निकलता है, बी ए वेक्टर कैसे निकलता है, दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे मैंने दोनों वेक्टर निकाले। अब इनका डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए क्या है, सिंपल इसके कांस्टेंट उठा लो, वही आंसर होगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक वेक्टर दिया, यहाँ पे मैंने आपको एक वेक्टर दिया, ये एक वेक्टर है, इसकी वैल्यू दी और इसके डायरेक्शन रेशियो पूछ लिया। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, सिंपल उसके साथ के कोफिशिएंट। आई जे के क्या है, आपके 3 डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस में कौन कौन जा रहा है। ठीक है, फिर हमने आगे सीखा किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, और इन्हीं के आगे मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया आपने। ठीक है, और डायरेक्शन रेशियो पूछा जाता है तो कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन और रेशियो कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं है सर, जो भी वेक्टर है उन्हीं के साथ देखो, ए बी एंड सी क्या है, इसका डायरेक्शन रेशियो हो गया। फिर हमने सीखा आगे कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए कुछ नहीं करना, मैग्नीट्यूड लो उसको डिवाइड कर दो। जैसे इसका मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है तो इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा निकाल दूंगा। 2 3 5 के नीचे क्या आएगा, जो इनका मैग्नीट्यूड होगा उसी से डिवाइड करना है। जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, सबको प्लस करोगे 49 आएगा, 49 मतलब 7, तो सबके नीचे 7 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2/7, 3/7, 6/7। सिंपली मैग्नीट्यूड नीचे रखना होता है, क्वेश्चन देख के आंसर मिल जाएगा। और इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना होता है, तो वो कैसे निकलेगा, जो इनके कोफिशिएंट, जैसे एल यहाँ पे मैंने किसको रिप्रेजेंट किया, ये वाले को, और ये एम है और ये क्या है, एन है। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलता है, पहले यूनिट वेक्टर निकालिए, फिर उसके साथ जो आई जे के कोफिशिएंट है, जो कांस्टेंट नंबर है, उसी को लिख लीजिए, वही होता है आपके डायरेक्शन कोसाइन। और यूनिट वेक्टर कैसे निकालना सिखाया मैंने, कुछ नहीं करना, जो भी वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड निकालिए,
मैग्नीट्यूड निकालने के बाद उसी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। जैसे यहाँ पे मैं सीधा इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकता था। कैसे, दिमाग में सोचिए, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9, 9 4 13 और 6 का स्क्वायर 36, 36 और 13 कितना होता है 49, मतलब 7 का स्क्वायर 7 हो गया। मैग्नीट्यूड 7 आया तो सबको 7 से डिवाइड कर दो। देखो ये भी 7 से, सबको 7 से किया, वही उसका यूनिट वेक्टर आ गया। अब यूनिट वेक्टर के साथ जो कांस्टेंट लगे होते हैं ये वाले, इन्हीं को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो इनका डायरेक्शन कोसाइन आगे क्वेश्चन भी निकाल के बता दिया मैंने। हाँ, अगर गलती से आपको मैग्नीट्यूड पूछ ले किसका, डायरेक्शन कोसाइन का, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक समझ पाए? क्या समझ पाए हम लोग? यूनिट वेक्टर समझ पाए सर, पोजीशन वेक्टर, वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, ये सारी चीज हम सीख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये देखिए क्वेश्चन आया था आपका, एनडी में पूछा गया क्वेश्चन है। सिंपली आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना जो पैरेलल इसी के लाइन में, मतलब इसी का आपको यूनिट वेक्टर निकालना था। तो कितना आसान क्वेश्चन है। इसका यूनिट वेक्टर क्या आएगा, कुछ नहीं सर, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो सबको, 2 को, -3 को और +6 के को, सबको डिवाइड करना है किससे, इसके मैग्नीट्यूड से। तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 और 6 का 36, में टोटल कितना आएगा 49 का स्क्वायर रूट करके 7 आएगा। सबको 7 से डिवाइड कर, तो ये आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, 2/, पहला ऑप्शन है, क्योंकि इसमें यहाँ पे साइन चेंज कर दी है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो बस इतना सा क्वेश्चन था, आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। ओके, अब नेक्स्ट कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं नेक्स्ट। ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टाइप है वेक्टर के, वो हमें देखने हैं। एक बार गो थ्रू कर लोगे तो ये आपको याद रहेगा। सबसे पहले हमने बात करी क्या, जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर क्या होता है, ऐसा कोई भी वेक्टर जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। ऐसा कोई भी वेक्टर जिसका इनिशियल और इनिशियल पॉइंट इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट क्या हो, सेम हो। ऐसा कोई भी दो वेक्टर जिसका इनिशियल और फाइनल सेम हो, उसको हम क्या बोलेंगे, जिसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट ही आएगा, इसमें डायरेक्शन होती है, जीरो हो, तो उसको हम बोल सकते हैं दैट इज जीरो वेक्टर। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, ओ के डायरेक्शन में भी जीरो है, जे में भी और के में भी, इसी को नल वेक्टर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर कौन सा हो गया, ऐसा कोई भी वेक्टर जिसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होती है, जीरो। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, नाम से समझ आ रही है। नेगेटिव वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो, मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, बट डायरेक्शन कैसी हो दोनों की। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, उल्टा चलना, डायरेक्शन उसकी कैसी हो, अपोजिट हो, डायरेक्शन कैसी हो, अपोजिट हो। तो ऐसा कोई भी वेक्टर जिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन दोनों की क्या हो जाए, अपोजिट। मतलब आप एक साइड से फोर्स लगा रहे हो, दूसरा दूसरी साइड से फोर्स लगा रहा है, तो जी, और इसको हम बोलेंगे नेगेटिव वेक्टर। अच्छा, को इनिशियल वेक्टर कौन सा होता है, को इनिशियल, ऐसा कोई भी वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, इनिशियल पॉइंट क्या हो जिसका ओरिजिन हो। दैट मीन्स जैसे मान लीजिए ये वेक्टर दो है, एक वेक्टर निकला यहां से इस साइड गया, दूसरा वेक्टर यहां से लगा हमने बी वेक्टर। आप ध्यान से देखिए दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ओरिजिन है ओ। तो जिसका ओरिजिन से दोनों वेक्टर स्टार्ट हो, दैट मीन्स कि जो दोनों वेक्टर कैसे हैं, वो को इनिशियल वेक्टर हैं। कैसे हैं वो, को इनिशियल वेक्टर हैं। अब को टर्मिनस वेक्टर क्या होता है, जिनका एंड पॉइंट कैसा हो, ओरिजिन, जो स्टार्टिंग पे आके खत्म होते हो। जैसे ये मान लो इनिशियल पॉइंट है, तो एक वेक्टर जो बी है वो यहाँ पे आके खत्म हुआ, ए और बी दोनों वेक्टर यहाँ खत्म हो रहे, ये ए वेक्टर था और ये आपका बी वेक्टर था, दोनों वेक्टर कहाँ खत्म हो रहे हैं, यहाँ पे इनिशियल पे। को इनिशियल मतलब जो इनिशियल से स्टार्ट होकर निकलते हैं, और को टर्मिनस मतलब जिसका एंड पॉइंट इनिशियल होता है।
क्लियर है? अब देखो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनते हैं। कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं और पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं? कोलिनियर वेक्टर सबको पता है, एक ही लाइन पे जब पॉइंट लाइज करते हैं दैट इज नोन एज कोलिनियर वेक्टर। मान लो ए वेक्टर कोई था, यहाँ पे ए वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है, तो यही वेक्टर किसके ऊपर आपके, किसके ऊपर है? बी वेक्टर के ऊपर। ये मान लीजिए पूरा बी वेक्टर है। अब आप ध्यान से देखिए, ए वेक्टर और वी वेक्टर बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है और दोनों एक ही पॉइंट पे लाइज भी कर रहे हैं, एक ही पॉइंट के ऊपर चल रहे हैं। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम बोलते हैं कि दोनों का जो डायरेक्शन है वो क्या है, डायरेक्शन दोनों का सेम है, पहली बात। एंड दूसरी बात इसमें क्या होती है, ये कि हैव कॉमन पॉइंट, दोनों का एक कॉमन पॉइंट भी होगा, एक ही ऐसा पॉइंट होगा जिस दोनों में से ये लाइज कर रहा होगा, दोनों में से ये पास हो रहा होगा। दैट मीन्स कि एक उसका कॉमन पॉइंट होगा दोनों वेक्टर का और डायरेक्शन दोनों की बिल्कुल सेम होगी। पैरेलल वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है? पैरेलल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ऐसे चल रहा है, दूसरा इसके अपोजिट चल रहा है, तो इसमें क्या होगा, चलो सेम बनाते हैं, ये इसका पैरेलल लेते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस सेम रहता है, कभी भी आपस में नहीं टकराएंगे। इसमें क्या बोलते हैं, इसमें हम बोलते हैं डायरेक्शन कैसा है इसका, सर इसका डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। कोई भी दो वेक्टर अगर आपस में पैरेलल हैं दैट मीन्स कि दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, बट हैव नो कॉमन पॉइंट, दोनों के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। अब इसके बेस के ऊपर देखो ये क्वेश्चन कैसे बताएं दोनों का, 5 और 6 पॉइंट के ऊपर, 5 और 6 पॉइंट के ऊपर देखो, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखवा रहा हूं, ध्यान से लिखना इसको। अगर इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल और कोलिनियर, जहां तो वो पैरेलल होते हैं या तो कोलिनियर होते हैं, तो इस केस में जो बी वेक्टर आएगा वो कैसे आएगा, ए वेक्टर का कुछ कांस्टेंट प्रोडक्ट करके आएगा। अभी आपको इससे समझ नहीं आएगी, फॉर एग्जांपल देख लो, अगर दो वेक्टर पैरेलल हुए या आपस में कोलिनियर हुए, यहां से क्वेश्चन बनता है, तो इस केस में मैं बोलूंगा, मान लीजिए ए वेक्टर कितना है आपका 2 प्लस 3j प्लस 5k, तो जो बी वेक्टर होगा वो कुछ ना कुछ इसका कांस्टेंट प्रोडक्ट होगा, लैम्डा, मैंने लैम्डा क्या लिखा, कांस्टेंट। हो सकता है ये क्या हो जाए, ये 6i हो जाए प्लस 9j हो जाए प्लस 15k हो जाए। अब आप ध्यान से देखिए, जहां तो ये दोनों वेक्टर क्या होने चाहिए, कोलिनियर होने चाहिए या पैरेलल। मान लीजिए ए वेक्टर जो है बी वेक्टर के पैरेलल है, तो इस केस में आप देखेंगे जो दूसरा वेक्टर बनेगा, एक से दूसरा वेक्टर कोई भी बनेगा, जैसे बी से ए बना दो या ए से बी बना दो, ये हमेशा क्या होगा, किसी न किसी नंबर से प्रोडक्ट हुआ होगा। जैसे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो ए वेक्टर से मुझे बी बनाया गया वो कैसे बना, यहाँ पे देखिए कैसे बना, जो बी वेक्टर बनाया मैंने ए से, तो सबको क्या किया, बाय मल्टीप्लाई 3, चेक कर लो आप, 2 को 3 से किया कितना होगा, 6i, 3 से हुआ 9 हो गया, 5 से हुआ तो कितना हो गया, 15 हो गया। तो सबको 3 से मल्टीप्लाई किया, यही तो है लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा कितना 3 है। तो पेपर में आपको वो लैम्डा की वैल्यू पूछ सकता है, या आपको लैम्डा पुट करके आपको यहाँ पे कुछ नंबर दे सकता है, पी क्यू कुछ दे सकता है, तो वो आपको निकालना है। क्वेश्चन आएगा आप समझ जाओगे, इसके बेस पे मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, अभी 2 क्वेश्चन आएंगे आप समझ जाओगे। अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल हुए या कोलिनियर हुए, तो इस केस में एक वेक्टर की वैल्यू जो भी होगी, दूसरे वेक्टर का कुछ ना कुछ वो प्रोडक्ट करके आई होगी, ये चीज याद रखना। क्या होगा, दूसरे वेक्टर से प्रोडक्ट करके आई होगी। अगर पहला वेक्टर है तो उसी पूरे वेक्टर को कुछ ना कुछ नंबरों से प्रोडक्ट किया होगा, सेम नंबरों से, तब जाके दूसरा वेक्टर बनाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, पहले ए वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई किया सबको, तब जाके मेरा बी वेक्टर बना। तो एक कांस्टेंट नंबर से, दैट इज नोन एज लैम्डा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो किसी कांस्टेंट नंबर से प्रोडक्ट करने के बाद ही एक वेक्टर बनता है। जैसे इसका क्वेश्चन देता हूँ आपको, इसके बेस पे क्वेश्चन आया था पेपर में, देखो ये देखिए क्वेश्चन आया था पेपर में, बोला कि एक वेक्टर ए है, इसको मान लीजिए वेक्टर ए, चलिए इसको हम मान लेते हैं वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है,
दोनों वेक्टर क्या है? कोलिनियर वेक्टर है। क्या है? कोलिनियर वेक्टर है। देन व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम एंड एन? इस एम की और एन की आपको वैल्यू निकालनी है। एम और एन की क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। अब इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि अगर दोनों कोलिनियर है, पहले आपको टफ लग रहा होगा लेकिन बाद में ये आसान हो जाएगा। कैसे? ये एम एन मुझे नहीं पता, इसका मतलब वेक्टर ए को किसी पूरे वेक्टर को किसी नंबर से प्रोडक्ट किया होगा तभी जाके ये बना होगा। अब ये क्या नंबर से प्रोडक्ट किया होगा वो मुझे एक ढूंढना है, दूसरा मुझे यहाँ पुट करके एम एन निकालना है। कैसे? देखो, मैं बोलता हूँ, लेट कर लिया कि ये जो वेक्टर आपका बना क्या, एम आई प्लस एन जे वेक्टर माइनस टू के जो वेक्टर बना, मतलब मैंने बोला जो बी वेक्टर जो बना वो मान लो लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर से बना होगा। अब लैम्डा क्या है मुझे ये निकालना पहले। तो यहाँ पे मुझे नहीं पता, मैंने बोला एक लैम्डा से प्रोडक्ट किया होगा पूरे वेक्टर को, 4i कैप प्लस ये कैप माइनस 3k। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, मैंने यहाँ पे इस पॉइंट को यूज करा है, लेट कर लिया कि जो बी वेक्टर बना है, ये मान लो बी वेक्टर बना है, ए का कुछ ना कुछ प्रोडक्ट करके बना होता है, अगर कोलिनियर या क्या हो, पैरेलल हो। तो यहां से मेरा आ गया एम आई प्लस एन जे माइनस टू के इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ लेमडा आई कैप प्लस 4 लेमडा जे माइनस 3 लेमडा के। तो मैंने बोल दिया किसी लैम्डा से मल्टीप्लाई किया होगा, मैंने सबको लैम्डा से कर दिया। अब मुझे लैम्डा नहीं पता, इस तीनों में अगर ये तीनों वैल्यू नहीं होती, एम एन और आगे भी कुछ होता तो नहीं निकलता। ये हमेशा याद रखना, इक्वल टू में ये रिस्पेक्टिव होते हैं। आई वाला आई के इक्वल होता है एंड जे वाला जे के इक्वल होता है, और के वाला के इक्वल होता है। हमेशा याद रखना, ये के वाला के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे देखिए किसको इक्वल रखेंगे हम, पहले इसको देखते हैं के वाले को। मैंने यहां देखा कि माइनस टू के वेक्टर किसके बराबर है, -3 लैम्डा के। तो के वाले दोनों कांस्टेंट इक्वल करने थे, तो के को जरूरत है नहीं लिखने की। यहां से मेरा एक चीज कंफर्म होगी कि यहां से मेरा जो लैम्डा निकल के आया वो कितना आया, 2/3। मैं यहां पे साइड पे लिख देता हूं। यहां से मैंने के वाला कंपेयर किया, डेट मीन्स की -3 जो लैम्डा है के वाला वो किसके बराबर है, -2 के। और के किसके बराबर आएगा, लैम्डा किसके बराबर आ गया, 2/3। यहां से मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल चुकी है। लैम्डा कितना है, 2/3 टाइम्स है। तीनों में से कोई एक वेक्टर की वैल्यू जो दी होगी ना उसी को इक्वल रख के आपको लैम्डा निकाल लेना है। बस अब क्वेश्चन मेरा हो चुका है। आपको क्या पूछा था, एम की वैल्यू। चलिए एम किसके बराबर होगा सर, आई वाला कंपेयर करो, आई वाला ये 4 लैम्डा के बराबर होगा। 4 लैम्डा कितना निकला मैंने, 2/3, डेट मीन्स की 8/3। आप देख लो 8/3 कहाँ है आई की वैल्यू, एम की वैल्यू 8/3 कहाँ पे है। तो पहला ऑप्शन एक ही, यही आंसर है। आगे निकालना चाहते हो आगे निकालो, एन भी निकालो। एन किसके बराबर होगा सर, एन वाला है जे वाला, जे से कंपेयर करती है सीधा लैम्डा के बराबर है। तो एन कितना आ गया, लैम्डा कितना निकला मेरा, 2/3। देखो लैम्डा कितना, 2/3। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन को मैंने कैसे किया सर, इस क्वेश्चन को मैंने करने के लिए क्या किया, मैंने पहले दोनों वेक्टर को इक्वल लिखा। मतलब मैंने ये बोला कि जिसको निकालना है वो दूसरे वेक्टर का कुछ ना कुछ प्रोडक्ट करके बना होगा। आप चाहे इसको प्रोडक्ट करके, जैसे अगर मान लो मुझे एम एन इस साइड होता तो मैं इसके आगे वाले को पूरे को प्रोडक्ट कर लेता। जो वेक्टर पूरा दिया है ना आपको उसको प्रोडक्ट करना है लैम्डा से, दोनों को इक्वल रखना है। बाद में आई वाला आई से कंपेयर करना है, जे वाला जे का, के वाला के से। तो जिसका पहले वैल्यू दिया होगा उसको इक्वल रख लेना है, तो वहां से आपको एक वैल्यू निकल जाएगी। मुझे के वाला इक्वल था, दोनों की वैल्यू थी तो लैम्डा निकल गया। बाद में पुट करना दोनों को इक्वल रख के लैम्डा, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा और लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। एक क्वेश्चन ऐसा और लेते हैं, देखो क्वेश्चन देखिए। बोला कि अगर एक वेक्टर है 2i कैप 3 ये के -5 के, ये पैरेलल है इस वाले वेक्टर से, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। अब पैरेलल है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर दोनों वेक्टर पैरेलल है तो क्या कर सकते हैं, देखो मैं बोल सकता हूं कि ये जो दूसरा वेक्टर बना होगा, जैसे मान लो ये है आपका ए वेक्टर, ये मान लीजिए बी वेक्टर, किसी को मान लो। मान लो मैंने बोला कि जो आपका बी वेक्टर बना होगा
वो पहले वाले वेक्टर को क्या किया गया होगा, वो किया गया होगा सर लैम्डा से मल्टीप्लाई किया गया होगा। लैम्डा क्या कोई कांस्टेंट हो सकता है, किसी नंबर से प्रोडक्ट करके तो आया होगा ना, दूसरे वाला वेक्टर किसी पहले का प्रोडक्ट करके आया होगा सर। यहाँ पे देखिए अच्छा बी वेक्टर क्या है आपका, लिख लो पूरा, 10i प्लस एम जे कैप माइनस 25 के कैप, फिर शॉर्टकट भी बताऊंगा, ये बराबर होगा लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, तो सबको ए को लैम्डा से कर दो, 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा ए, ये आ गया आपका आई कैप प्लस 3 लैम्डा हो गया इससे भी, तो जे कैप माइनस 5 लैम्डा के कैप। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, सबसे पहले कौन सी वैल्यू उठानी होती है, जिसकी वैल्यू दी गई हो। यहाँ पे आई वाली वैल्यू भी दी है दोनों साइड, और जे के वाली भी दी है, कोई एक उठा लो, आपकी एक वैल्यू लैम्डा निकल जाएगी। चलो मैं पहले आई वैल्यू उठा रहा हूँ, आई को आई से कंपेयर कर रहा हूँ, मैं बोल सकता हूँ आई वाला जो इधर 10 है वो इधर इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा। तो लैम्डा कितना निकल के आया मेरा, सर ये मेरा निकल के आ गया 5, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो अब आप इसको कंपेयर कर लो, जो चाहिए एम वाला चाहिए ना, तो एम को कंपेयर कर दो। तो एम जो होगा जे वाला वो किसके बराबर होगा, जे वाले के, डेट इज 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा। तो बताओ लैम्डा कितना निकाला आपने, सर ये तो हमने अभी निकाला 5, रखो 5 यहाँ पे, तो आंसर कितना आ गया, डेट इज 15, एम कितना आ गया मेरा 15। तो आप चाहे ए को लैम्डा से मल्टीप्लाई करो या बी को करो, किसी एक को कर लो, तो वहां से कंपेयर करो, आपका एक वैल्यू निकल के आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे, मैंने बोला एक वेक्टर दूसरे का कुछ ना कुछ प्रोडक्ट करके बना होगा। पहले वाले को किससे प्रोडक्ट किया हुआ है 1/5 से, तभी ए पहले वाला बना। मतलब अगर दूसरे से पहला बनाना होगा तो 1/5 से किया हुआ है, पहले को बनाना तो 5 से किया हुआ है। चेक कर लो, 2 को 5 से करो कितना आता है, पहला वेक्टर देखो 2 है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कितना आता है 10, 5 को 5 करो 25, दैट मीन्स कि दूसरा वेक्टर पहले को 5 से मल्टीप्लाई करके बना होगा। तो इसको भी 5 से कर दो, 3 को 5 से करो कितना आता है 15, तो एम की वैल्यू 15 होगी, सीधा क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। अगर मैं इसका शॉर्टकट देखूं तो शॉर्टकट क्या है, देखो आपको पता है कि ए वेक्टर जो है, मान लीजिए जो ए वेक्टर दिया आपको, वो क्या दिया हुआ है 2i प्लस 3j माइनस 5 टाइम्स ऑफ के। जो दूसरा वेक्टर बनाया गया है वो क्या है 10i कैप प्लस एम जे कैप माइनस 25 के कैप। तो बस आपको यही तो देखना है कि इस वेक्टर को किससे प्रोडक्ट करके ये बनाया होगा। तो जो वैल्यू गिवन है उसको देखिए आप, यहाँ पे गिवन क्या है, ये वाला गिवन है, 2 को 10 कैसे बनाया, ये भी गिवन है। तो देखो ध्यान से, 2 को 5 से करके तो 10 बनता है, इधर देखो 5 से हुआ, डेट मीन्स कि मुझे पता चल गया कि ए को 5 से मल्टीप्लाई करके बी बनाया, तो इसकी वैल्यू को 5 से करो। जब 3 को 5 से प्रोडक्ट करोगे डेट मीन्स कि 15 आना चाहिए था, तो एम की वैल्यू क्या है 15, इसकी जगह 15 आना चाहिए था। जो एक वैल्यू गिवन होती है, यहाँ एम एन क्यू कुछ नहीं लगाया तो पूरी पूरी वैल्यू दी, जैसे यहाँ 5 के दिया, यहाँ 25 के दिया, दोनों की इन्हीं को कंपेयर कर लो कि 5 से 25 कैसे बना, तो वैसे ही यहाँ से जे वाला भी बना होगा, तो अपने आप आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको। चलो अब अगला क्वेश्चन देखिए जो आपको करके मुझे बताना है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके बताओगे इसका आंसर क्या होगा। ए वेक्टर दिया है, ये पैरेलल है बी के, तो बताओ वैल्यू ऑफ एम एन क्या होगी, एम एन क्या आया होगा। तो आपको यहां से क्या देखना है कि ए वेक्टर, ये पूरा वेक्टर इसको कैसे बनाएगा, किसके प्रोडक्ट किया होगा, सिर्फ वही नंबर देखो जो दिया हुआ है। एम एन वाला आई जे वाले तो नहीं दिया, लेकिन यहाँ के वाले दोनों गिवन है। देख लेना 14 से 7 कैसे बना होगा, उसी तरह बाकी 10 को भी वैसे एम बनाना है, 6 का ही वैसे एन बना होगा, तो आंसर आ जाएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास यही से स्टार्ट करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इससे बेटर कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। सो बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।